सनराइज स्कूल की जो पिकनिक के अंदर जो इंसिडेंट्स हुआ है, जो तालाब के अंदर जो बच्चे डूब गए हैं, सबसे पहले तो बड़ी दुख की बात है। और ये जो बच्चे दो है, रेहान खलीफा और दूसरा हारून भाई के जो एक बच्चा है, ये दोनों बच्चे ही जो मेरे पड़ोसी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो एक फादर है वो अभी कुछ ही दिनों पहले जो लंदन में जॉब के लिए गए हुए थे, और एक भाई ऑलरेडी लंदन में था ही, और ये तीसरे नंबर का नाम हारून है, उसका जो बेटी है वो जो यहाँ पे अभी इंतकाल हुआ है। दो बच्चे जो दो भाई बहन बोलते हैं, एक भाई की बेटा है और एक भाई का बेटी है। जो हारून है उसका कुछ ही दिनों पहले, आज से 1-1.5 साल पहले डाइवोर्स हो गया था। और डाइवोर्स होने के पीछे वजह यही थी कि हारून के वहाँ कोई बच्चे और औलाद नहीं थी, उसके लिए वो डाइवोर्स हो गया था। और वो सिविल मैटर भी हुआ था, और होने के बाद फिर उसका कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। उसके बाद बड़े भाई की जो बीबी है, उसने एक छोटी बहन अपनी थी जो कुंवारी थी, उसके साथ हारून जो उनके छोटे भाई है उसका मैरिज किया। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये हारून भाई के जो वहाँ जिसके वहाँ औलाद नहीं हुई, उन्होंने सेकंड मैरिज किया। उसके 1 साल के बाद उनके वहाँ बेटी पैदा हुई और बड़े भाई के वहाँ बेटा पैदा हुआ। और बड़े भाई का जो बेटा और बेटी दोनों सनराइज स्कूल में पढ़ाई करते थे, और पढ़ाई के बाद ये पिकनिक में गए, और पिकनिक में भी दोनों के बीच में मोहब्बत इतनी थी कि पिकनिक में चाहते तो एक बोट आगे वाली में भी बैठ सकते, पीछे वाली में भी बैठ सकते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स के बिना भी दोनों बच्चे एक दूसरे से मिलकर रहे, और आखिरी सफर में भी वो दोनों साथ में रहे। और वो वक्त वो वहाँ से गुजर के गए, और उनका फादर आज अभी जो लंदन में है, वो लंदन से सफ़र करके इंडिया की तरफ आने के लिए पूरी तैयारी में है। कुछ ही वक्त में इंडिया में इनके घर पे पहुंच जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे सैयद जाफर शहीद कब्रिस्तान जो पानी गेट के अंदर जो तामीर सरकारी कब्रिस्तान है जो सार्वजनिक, वहाँ पे 7 बजे दफन विधि होनी है। तो जो उनको बेटा पैदा हुआ कि और फिर इस तरीके से अभी परिवार में क्या माहौल है? एक बड़ा अफसोस और दुख की बात है कि जो बाप ने अपने बेटा नहीं होने के औलाद की वजह से एक अपनी बीवी को खो दी। उसको ऐसा था कि ये बीवी की कोई कमी होगी तो मैंने उसकी बीवी को डाइवोर्स दे दिया, और उसके भाई ने ये कुर्बानी दी तो उसकी बीवी को क्या कि अपनी मेरी साली है यानी उसकी बीवी की बहन है, उसके वो कुंवारी थी और उससे शादी करने के लिए वो तैयार हो गए। और तैयार होने के बाद ये दोनों भाइयों में भी इतनी मोहब्बत थी कि दोनों एक ही घर में, एक ही साथ में, एक ही चूल्हे में खाना बनाते थे। और खाना बनाने के बाद यही बच्चे ऐसे थे कि जब दुनिया से भी रुखसत हुए तो दोनों एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए रुखसत हुए। और जो भाई एक फॉरेन में, एक भाई यहाँ आखिरी है, 2 भाई वैसे तो फॉरेन और लंदन से निकल चुके हैं, कुछ ही वक्त में यहाँ पे आ रहे हैं। क्या नाम आपका? सैयद अमीन, सोशल वर्कर। ये जो पूरा हादसा हुआ है, कौन बच्चे हैं, मतलब क्या उम्र है उनकी, और काफ़ी मिन्नतों के बाद इनको बच्चा हुआ था, ये बात सही है? ये बच्चे तकरीबन हमारे भाई के पास 17 साल के बाद ये बच्चा हुआ था, लड़की हुई थी, और ये लड़की का इंतकाल हो गया है। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही सरकार की भी है और स्कूल की भी है, क्योंकि स्कूल ने जब ये हादसा हुआ, जब 2 घंटे हमको मालूम पड़ा तब स्कूल में गए, तो स्कूल में हमको अगर रिस्पॉन्स मिला नहीं। हमने 2-3 मरतबा स्कूल वालों को भी पूछा कि भाई हमको बताओ हमारे बच्चे कहाँ हैं, बाहर उड़ते बेहोश पड़ी है, मगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स मिला नहीं, किसी तरह का हमको कोई मिला नहीं। तो छेल्ले हमको जब मीडिया से मालूम पड़ा कि बच्चों को SSG में ले गए, फिर SSG में गए, वहाँ से फिर हरनी गए।